जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान स्ट्रोक देश जयशंकर ने अमेरिका को दिखा दिया आईना। जयशंकर साहब तो हर बार किसी ना किसी कंट्री हो या कोई भी आईना दिखाते हैं और यही नीति होनी चाहिए। ठीक है, जब आप सत्य के मार्ग पे हो और आपको कोई उंगली करने आए तो उसके सामने महात्मा गांधी साहब जी ने यही कहा था कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। एक गाल थप्पड़ मार मतलब दो कोई मारने आए तो गाल दूसरा दे देना चाहिए। ये अब वो भारत नहीं है। ये जो दुनिया वाले सोच रहे थे कि अभी तक वही भारत है, तो अभी ये भारत नहीं है, अब ये नया भारत है। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। There was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए। इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे। आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। We are the most open, most pluralistic, the most understanding society in the world. चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में सच बोलने की पादाश में एक और सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया है। उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और प्रेस फ्रीडम डे पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स नीचे आया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है। 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन से राब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री, और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत को xenophobic कहने और उसे आर्थिक रूप से संकटग्रस्त देशों की श्रेणी में रखने को खारिज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को ईटी राउंड टेबल में कहा, सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है। आपको जाकर आंकड़े चेक करने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तेजी से ग्रो कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही अनोखा देश रहा है जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। मैं वास्तव में कहूंगा कि दुनिया के इतिहास में भारत ऐसा देश रहा है जिसने जरूरतमंद की हमेशा मदद की है। अलग अलग समाजों से अलग अलग लोग भारत आते हैं। उन्होंने कहा कि एक खास विचार से प्रभावित पश्चिमी मीडिया का एक वर्ग ग्लोबल नैरेटिव चलाकर भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यह वह वर्ग है जो हमेशा से मानता रहा कि उन्हें ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा, ऐसे लोगों ने कई मामलों में अपने राजनीतिक स्वार्थ को भी उजागर कर दिया है। तार साहब, अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, उन्होंने एक कमेंट किया 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है, ये जीनोफोबिक कंट्रीज हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। तार साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं। चलो चाइना तो ठीक है, राइवल है। हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था।
दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी। क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। मेरे ख्याल में इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब, एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये अच्छा, फिर इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की। और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे है। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे, 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं। $10 बिलियन की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां, स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। ये आप इमिग्रेशन कर रहे हैं? आप दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम हियर। और दूसरा, आज भी अगर देखा जाए बॉर्डर पे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, जो पिछली दफा इनका लोग पिंजरों में बच्चे बंद किए हैं चीमा साहब, 27 मिलियन, मैं दूसरा भी बल्कि जो इस वक्त रफ एस्टिमेट है कि 27 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। वो उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं शायद आपको बताया था कि एक हफ्ता मुझे मौका मिला है उनके साथ ट्रैवल करने का, सुपर ट्यूसडे से पहले। मुसलसल हर स्पीच के अंदर वो कहते थे कि तकरीबन 27,000 से 30,000 चाइनीज मिलिट्री एज के इस वक्त अमेरिका एंटर हो चुके हैं। शायद चाइना अमेरिका के अंदर आर्मी बिल्ड कर रहा है अपनी। ये इमिग्रेशन हो रही है। दूसरा उसके बाद ये है कि यहां पे लोग मुसलसल लोग यहाँ पे क्राइम कमिट करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर बाद में छोड़ दिया जाता है या डिपोर्ट किया जाता है, वो फिर वापस आ जाते हैं। ये इमिग्रेशन हो रही है यहाँ पे। चीमा साहब, इसको इमिग्रेशन नहीं कहा जा सकता। जो ये बाबा जी ने बात की है, उनको प्रॉब्लम था, डिमेंशिया उनको है इस वक्त, सीरियस प्रॉब्लम है उनको, बिल्कुल कोई पता नहीं कि वो किसकी बात। उससे पहले मैं को आज से हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने एक पापा गिनी के बारे में कह दिया था कि मेरे अंकल को खा गए थे, मेरे अंकल वहां से उनका जहाज क्रैश हुआ था तो वो उनको खा गए थे, जिंदा खा गए थे उनको। जो उनके ऊपर इतराज है क्योंकि पापा गिनी भी इनके एलाइज हैं, इनके ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने इतराज किया कि यार बाबा जी को समझाओ, ये क्या कर रहे हैं बात। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लास्ट एक दो दिन पहले हमने वीडियो डाली थी, बाइडन साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था जीनोफोबिया के नाम पे, ठीक है। देखो, ये उसी समय मैंने कहा था ये पॉलिटिकल स्टंट है या तो ऐसे ही फालतू बकवास है, ऐसा ही मैंने बोल दिया। क्योंकि जिस हिसाब से बाकी की भी दोस्तों हमने वीडियो डाली थी इकोनॉमी के रिलेटेड, हमारी जो जीडीपी है कितने % से ग्रो कर रही है। देखो, भारत जैसा देश जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, उन देश में 1% भी जीडीपी ग्रोथ में हो तो कई सारे देश का तो इतना बजट भी नहीं होता है जितना भारत की जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 7% मतलब इतना समझ लो कि पाकिस्तान की कितने सालों की मतलब बजट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये मतलब पॉलिटिकल स्टंट है। वहाँ पे भी इलेक्शन है, वहाँ पे भी बाइडेन साहब के सामने आई हाँ। थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो जेल में है, पता नहीं, हो सकता है निकल आए जेल से बाहर, क्योंकि ये बड़ा स्टंट, ये जनता को, वहाँ की जनता को वोट बटोरने का काम ये करते रहते हैं। जियो पॉलिटिकल है, तो उस समय भी मैंने बोला था इतना सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े आते हैं हमारी जीडीपी के, भारत का जो ग्रोथ रेट है, भारत की गरीबी जो रेखा थी वो कितनी ऊपर आई, ये सब कुछ हमारे सामने आंकड़े आते रहते हैं, हर समय आपके समक्ष वीडियो लाते भी रहते हैं हम लोग। तो टेंशन मत लीजिए, उन लोगों को बोलने दीजिए, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बौखलाया हुआ है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध, ये इजराइल वाला, ये चाइना का प्रॉब्लम जो चल रहा है, पाकिस्तान का बहुत बेदूर सैंक्शन लग चुके हैं, ये ईरान वाला, तो थोड़ा बहुत तो ये बनता है उनके लिए भी, तो हमें इतना सीरियसली उनको नहीं लेना चाहिए। हमारा देश स्ट्रॉन्ग है, यही बात मेरे को आपको बतानी थी। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।